जो गुरुदेव ने प्रविधि दी है ध्यान की, वही एक अवस्था है जिससे हम मन को शांत कर सकते हैं। उसको एक उदाहरण से समझा सकते हैं। जैसे एक नेवला सांप से लड़ता है और सांप जब उसके अंदर डस लेता है, जहर डाल लेता है, तो वो जाके जड़ी बूटी खा के फिर लड़ने आ जाता है। तो यहाँ नेवला है हम और संसार है जो सांप, जो हमारे अंदर चिंता परेशानी के जहर डालेगा। मगर अगर हम सवेरे शाम ध्यान से मानसिक शांति की जड़ी बूटी ले लेंगे तो हम फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देन आई एम कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। तो ध्यान में हम यही करते हैं कोशिश कि हमारे मन की जो चित्त है वो शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। और स्थिर करने से हमारी मन की, जैसे दही जब मथते हैं तो मथानी जाती है दही में, और मथने के बाद जब मथानी को निकालते हैं तो उसके ऊपर एक दही का लेप लग जाता है। तो यहाँ मन को जब शांति की गहराई में ले जाएंगे तो मन में वो शांति का जो दही का लेप है वो लग जाता है। और उस शांति से लेके जब हम कार्य करेंगे तो तब हम कामली एक्टिव हैं और एक्टिवली काम। फिर हमारे पर प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा होता है कि एटीट्यूड। एटीट्यूड को ऐसे समझाएंगे, जो नॉन अटैच्ड एटीट्यूड रहता है कि जैसे मान लीजिए दो जने हैं, एक मुकेश अंबानी हैं जिनके ऊपर बिज़नेस की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनको अपने बिज़नेस को प्रॉफिट में ले जाना है, अपने इनकम टैक्स देना है, लाखों एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, और बिज़नेस को प्रॉफिट में ले जाना है, टाइम के हिसाब से चलना है। और उन्हीं की कंपनी पे एक एम्प्लॉई है जिसको कुल सवेरे शाम तक काम करना है। प्रॉफिट लॉस से उसको कोई मतलब नहीं है। कंपनी अगर लॉस में जाती है तो जॉब छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर सकता है। दोनों में से मेंटल स्टेट किसका ज़्यादा अच्छा है? एम्प्लॉय का ज़्यादा अच्छा है कि उस बिजनेसमैन का? दोनों के ऊपर जो एम्प्लॉय है उसका मेंटल स्टेट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर इतने टेंशन और वरीज़ और एंजाइटीज़ नहीं हैं जो इस बिज़नेस मैग्नेट के ऊपर हैं। तो एटीट्यूड हमारा यही होना चाहिए संसार में कि प्रभु हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, मैं मेरा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा है। हम कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके नहीं जाएंगे। ये शरीर भी मेरा नहीं है, इसको भी हमें छोड़ देना है। तो प्रॉब्लम सारी शुरू होती है मैं मेरा से। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अभी ट्रेन एक्सीडेंट में 100 लोग मर जाएं, दुख लगेगा अखबार पढ़ के, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सुनामी में 1.5 लाख लोग मर गए, दुख हुआ, फिर चलने लगे। अर्थक्वेक में 1.5 लोग मर गए, अखबार पढ़ा, दुख लगा, फिर चले गए। चलता रहेगा जीवन। मगर कोई मेरा मर जाए तो कई महीनों उससे उबरने में दिक्कत लग जाएगी, क्योंकि वो जो मरे थे सुनामी में, अर्थक्वेक में और ट्रेन एक्सीडेंट में, वो मेरे नहीं थे, कोई और थे। ये जो मरा ये मेरा है। तो प्रॉब्लम रूट कॉज है अटैचमेंट ऑफ मी एंड माइंड। और जहाँ अटैचमेंट होगा तो कॉन्शियसनेस नीचे जाएगी और आदमी चिंतित परेशानी में जाएगा ही जाएगा, नेचुरल है।